नीट 2023 के एस्पिरेंट्स बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ये एक ऐसा वीडियो है जो अगले 29-30 डेज में आपको 600 प्लस दिलाने की हिम्मत रखता है। ये वीडियो तीनों टाइप के एस्पिरेंट्स के लिए, भले ही आपका स्कोर 250 से नीचे स्टक हो, भले ही आपका स्कोर 300 350 से लेकर 300 से लेकर 450 500 तक हो, या आपका स्कोर 550 से अबव हो, तीनों टाइप की स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी, 10th में सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगा, 11th में सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगा, तो अब गिव अप नहीं करना है। अब सिर्फ ये सोचना है कि 30 दिन की मेहनत बची है, पर ये 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता नहीं सकती कितना ज्यादा कुछ डिपेंड करता है कि अगले 30-35 डेज आपके कैसे होते हैं। आपने अपना 500% अब देना है, बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मैं आपको पहले बता दूं, आपने मेहनत करी, आपने पढ़ा है, आपने सोचा है, बस चीजें फैल चुकी है। अगर आप उन चीजों को कंट्रोल में ले आए, जैसे ये फनल नीचे जा रहा है, अगर आपने इस तरह से, तो आपका बिल्कुल लेजर शार्प फोकस करना है कुछ चीजों पर। वो मैं आपको बता दूंगी, रैंडम चीजें नहीं पढ़नी जो फैला हुआ है, कभी किसी किताब से पढ़ा, कभी कुछ किया, मॉक टेस्ट में पता नहीं चल रहा, एनालिसिस नहीं किया, वो जो चीजें फैली पड़ी है उसी की वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है और आपके मार्क्स कम हो रहे हैं। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे उन चीजों को सबको एकजुट करना है। लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों की 3 कैटेगरीज है, इन तीनों कैटेगरीज के ऊपर हम काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात करूंगी जिनके अभी 200 तक स्टक है, 250, जिनका सिलेबस ही नहीं हुआ। काफी बच्चे मुझे कह रहे हैं मैम हमारा बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ, हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, हमने अभी पढ़ाई शुरू किया, आप बताओ अब क्या करें। कैसे आपने 30 डेज में क्या करना है, एटलीस्ट आप लोग नीट के एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाओ, आप सोच तो पाओ। बीच वाली कैटेगरी वो है जिसको मैं एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट के सीट्स कॉलेजेस तो दिला दूं। ये वो बच्चे हैं जो 250 500 के बीच में स्टक है। इनको एग्जैक्टली कैसे अपना स्कोर बूस्ट करना है, स्कोर बूस्ट करने के लिए अभी क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। और ये लास्ट कैटेगरी है, हो सकता है कई बच्चों ने 600 टच किया हो, उनको लग रहा है कहीं मेरे साथ फ्लूक तो नहीं हुआ था, वाकई में मैंने स्कोर उतना लाया है, क्या हुआ है, एक बार 550 आए, अब नहीं आ रहे, क्या करना है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहली कैटेगरी है जो है लेस देन 250 वाली, जिनके 200 180 190 210 इस टाइप के स्कोर आ रहे हैं। बेटा आप अभी मॉक टेस्ट की तरफ मत जाओ, इस मॉक टेस्ट को रुक जाओ, बिकॉज आपका सबसे पहला एम होना चाहिए कि यार मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, ताकि एटलीस्ट मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में करके तो आओ। मैं आपको बताती हूँ, आप लगभग कोशिश करो कि बायो मैंने लगभग 90% कंप्लीट कर दिया, फिजिक्स जो है वो मैंने लगभग 50% कंप्लीट कर दिया, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैंने कंप्लीट कर दिया, फिजिकल भले ही छोड़ दिया, एटलीस्ट मैं सिलेबस खत्म करूं। मैं एक शीट आपको दे दूंगी, वो शीट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है डॉक्टर वानीज नीट बायो, तो मैं पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन पे। यहां पर मैं पूरे 11th और पूरे 12th के सिलेबस की शीट दे दूंगी। उस शीट में मैंने एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइजेस कराई हुई है, पूरी एनसीईआरटी को मार्क कराया है, मैंने वन शॉट करवाए हुए हैं। आपको एटलीस्ट उन वीडियोस को 2x 3x स्पीड पे देखिए। अपनी बायो को लगभग 90% कंप्लीट कीजिए, फिजिक्स को लगभग 50% कंप्लीट कीजिए, केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मिलाकर लगभग 65-70% कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपने किसी और किताब से कहीं से कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ पीवाईक्यूज करने हैं, एमसीक्यूज ओनली पीवाईक्यूज। पहले आप 5 साल के कीजिए, उसके बाद आप 6 7 8 साल के कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपने जो 5 इयर्स के किए हैं वो एटलीस्ट आप 3 या 4 बार मिनिमम बार रिपीट कीजिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पर भी फोकस कीजिए। आज मैंने फिजिक्स के टॉप 50 टॉपिक्स पे वीडियो बनाई, कल केमिस्ट्री और बायो पे बना रही हूँ, तो आप फोकस कीजिए पीवाईक्यूज पे, फोकस कीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री एनसीईआरटी से कवर करने के लिए, स्पेशली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पूरी एनसीईआरटी से कीजिए। फिजिक्स जब आप कर रहे हो तो एनसीईआरटी के सारे सॉल्व एग्जांपल्स कर लीजिए, ताकि आपकी चांसेस सेम क्वेश्चन आने के बहुत बढ़ जाए। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस आप प्लीज रिक्वेस्टिंग कर लीजिए। मान लीजिए 8 तारीख से लेकर अगले 15 दिन आपने सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद आप आइएगा मॉक टेस्ट पेपर्स पे। तो ब्रिंग योर स्कोर टू 350 400, आप क्वालिफाई करोगे एटलीस्ट नीट के लिए। सिलेबस पे फोकस करो कि उसको मैं मैक्सिमम खत्म कर पाऊं। आते हैं नंबर 2 पे, ये वो बच्चे जिनका स्कोर 250 से 500 के बीच में फैला हुआ है। ये इसीलिए है क्योंकि बच्चों आप में हिम्मत है, आपने पढ़ा है, आपका सिलेबस खत्म हुआ है। 500 स्कोर लाना कोई आसान बात नहीं होती,
पर आपकी जो मेन प्रॉब्लम मुझे लगती है वो ये कि आपका सिलेबस फैला हुआ है, आपने उसको पूरी तरह से उसको संजोया नहीं है, आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली इस टाइम पे मुझे मल्टीपल रिविजन करने, तो मेरा सिलेबस एक बहुत ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो, बहुत रैंडम हो सकता है। जिन बच्चों का एक या दो बार 500 पार हुआ है वो सोच रहे हैं ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ हो गई, एक ही बार नंबर आ गया। तो आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप प्लान कीजिए, आप देखिए कि यार मेरे कौन कौन से टॉपिक्स हो चुके हैं, कहां से हुए हैं, किन चीजों के नोट्स बने रिविजन के, किन चीजों की मैंने फॉर्मूला शीट बनाई हुई है। तो सबसे पहले आपको प्लान करना है क्या क्या हो चुका है, कौन सी चीज मेरी ऑर्गेनाइज्ड है, कौन सी चीज मेरी स्कैटर्ड है जिसको मैं ऑर्गेनाइज करूं, जिसकी वजह से आपकी रिवीजन और जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी निकल कर आए। फिजिक्स की जैसे आपको शॉर्ट देखिए कल अपलोड किए थे कि कैसे एग्जैक्टली मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है फिजिक्स में। जो भी चीज आपकी स्कैटर्ड है, जो फैली हुई है, आपने काफी चीजों से पढ़ी जिसको आप संभालने की कोशिश कर रहे हो। मैंने हमेशा बोला जब आप एक फाइनल रीडिंग किसी चीज को दोगे जिसको आपने अभी अच्छे से नहीं किया है, उसको एक स्क्रिबल पैड लेके बैठो। आपके पास शायद टाइम नहीं हो बार बार इतना फैली हुई चीजों को पढ़ने का। तो जो भी चीजें आप फाइनल टाइम डिवाइस कर रहे हो आप लिखते चलो। आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस करो, ये आपके स्कोर को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। और ये भी सबसे ज्यादा जो आपको पढ़ाई करनी है वो एनसीईआरटी बेस्ड। अगर आपको एक बार 500 आया है, आपको लग रहा होगा फ्लूक तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं हो गया, ऐसे ही तो नहीं आ गया। अगर आपको रेगुलरली 500 प्लस लाना है और वो स्कोर इंप्रूव करना है तो क्या प्लान है। सबसे पहले पीसीबी का इंडेक्स खोल लो और खुद बैठो। आपने पेपर दिया, आपके एक बार 500 से ऊपर भी आए, 550 तक भी आए होंगे। आप आइडेंटिफाई करो इंडेक्स खोल के कि आपके हिसाब से आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं। अगले 3-4 दिन आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगले 3-4 दिन हो सकता है आप अगला टेस्ट अपना वेडनेसडे को दो। अगर आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन किया संडे को टेस्ट है दे दो। पर अब आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें मेरी हमेशा नेगेटिव मार्किंग होती है, कौन सी ऐसी चीजें जो मेरे स्कोर को खा जाती है, इसलिए मैं 570 580 600 नहीं लिखा मतलब मेरे 40-50 स्कोर कम हो जाता है। उन वीक टॉपिक्स को एक बार थ्योरी पढ़कर एनसीईआरटी से पढ़ के पार्ट टेस्ट दो और फिर फुल सिलेबस टेस्ट देखो एंड आई एम श्योर योर स्कोर विल इंप्रूव। देखो टाइम टेबल में अभी ये नहीं बताओगे 50 मिनट पढ़ो 10 मिनट लेट जाओ, सुबह जल्दी उठो शाम को पढ़ो, ऐसे ऐसे बल्क में पढ़ो, 3-3 घंटे के पास पढ़ो, वो आपको पता है। दिस इज स्ट्रैटेजिक इनपुट। स्कैटर चीजें, फैली हुई चीजों को ऑर्गेनाइज करो, स्क्रिबल पैड बनाओ, रिविजन साइकिल करो और सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई करो कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं। अब जिन बच्चों का स्कोर 570, 580, 590 तक आया है मतलब आपका सिलेबस हो चुका है, आपने रिवाइज किया है, आपके नोट्स बने होंगे, आपकी फॉर्मूला शीट बनी होगी। इसके बिना 600 स्कोर नहीं होगा। आपके पास प्लान भी होगा और आप उस प्लान को एग्जीक्यूट भी कर रहे हो। फिर भी क्यों कई बार 580 पे स्कोर स्टक हो जाता है, क्यों कई बार स्कोर कम होने लग जाता है। पहले आपने 640 650 स्कोर किया होगा, टेंशन के मारे एंजाइटी के मारे अभी 600 प्लस भी नहीं आ रहा होगा। अब आपको अपनी मिस्टेक्स और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है वो स्ट्रेस या एंजाइटी भी हो जिसके बारे में मैं बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लेकर आने वाली हूँ। बट अगर आपकी प्रॉब्लम थियोरेटिकल है तो आप जितना मॉक टेस्ट दोगे आपका काम है अभी इन्हीं मॉक टेस्ट को एनालाइज करना। आपका काम पढ़ना नहीं है क्योंकि आपका सिलेबस रिवाइज है, आपके नोट्स बने हैं, आपकी फॉर्मूला शीट बनी है, आपका काम प्लान के हिसाब से चल रहा है, आप उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हो। पर आपका काम है नंबर 1 एनालाइज करना कि भैया मेरी गलती कहां हो रही है, वेयर एम आई लूजिंग मार्क्स, वेयर इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज इट, जहां मेरे नंबर कट रहे, क्या कमी रह गई। उस मिस्टेक, उस प्रॉब्लम को एनसीईआरटी से पढ़ो। हो सकता है उस एक टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी में आप वीक हो, आपने एनसीईआरटी की लाइन्स को नहीं पढ़ा, बीट फिजिक्स, बीट केमिस्ट्री, बीट बायो, एनसीईआरटी से पढ़कर उसके पीवाईक्यूज करके एक मेमोरी कॉपी बनाओ। हो सकता है ऐसे 2-3 टॉपिक्स जिनमें बार बार मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आप गलत कर रहे हो सकता है वैल्यू बेस्ड चीजें जिनकी वैल्यूज याद रखनी है आप गलत कर रहे हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक फिजिक्स की 1-2 चीजें जो आप गलत कर रहे हो। सो जहां पर आप गलती कर रहे हो उसकी एरर कॉपी और मेमोरी कॉपी बनाकर मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करो। आपको वो वीक एरिया आइडेंटिफाई करना है, आपके पास टाइम है। अगर 620
625 आए थे, 630 आए थे, अभी नहीं स्कोर वहां तक पहुंच रहा। आप ये मत सोचो कि आपके पास टाइम नहीं है बच्चों, आपके पास 610 20 के पास काफी टाइम है, 1 मंथ, क्योंकि अब आपको पढ़ना नहीं, पढ़ रखा है आपने। आपका काम है बेसिकली आइडेंटिफाई करना कि कहां कमी रह गई, उसको इंप्रूव करना। जनरल पॉइंट्स में सबको जरूर दे देती हूँ, बुक एनसीईआरटी को अवॉइड नहीं करना। इस चैनल पे अभी बहुत शॉर्ट वीडियोस आने वाले, रोज के 6-6 7-7। मुझे कोई आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना। जो चीज मैं आपको 40 सेकंड में बता सकती हूँ, मैं क्यों 5 मिनट का वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। तो कैसे एनसीईआरटी को लास्ट के 25 डेज में 6-7 बात करना है। फोकस कीजिएगा पीवाईक्यूज पे फॉर एवरीबॉडी। फोकस कीजिएगा ऑन मॉक टेस्ट, यस, डिपेंडिंग ऑन योर सिलेबस कंप्लीशन। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो रोज का एक मॉक टेस्ट तो पक्का दे। बाकी बच्चे पहले 10-15 दिन अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी में जो चीजें भूल रहे हो, जो गलतियां कर रहे हो, उसको एक लास्ट मिनट मेमोरी कॉपी पे जरूर बनाओ। इसके ऊपर भी मैं एक शॉर्ट लेके आने वाली हूँ कि कैसे मेमोरी कॉपी बनाते हैं। लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रही हूँ, जो टेस्ट का लिंक है, जो क्रैश कोर्स का लिंक है। 10 अप्रैल को वेदांतु एक लास्ट क्रैश कोर्स फॉर नीट शुरू कर रहा है। लेस देन 5000 इसकी फीस है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में डब्बा गोल है, क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करो। एक महीने में 450-500 आपके इस क्रैश कोर्स से आ सकते हैं। इसका कोड होगा YT बायोटॉनिक। आई होप ये वीडियो हेल्प करता है। प्लीज मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि शॉर्ट्स की एकदम धुआंधार सीरीज लॉन्च होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टेलीग्राम ग्रुप डॉक्टर वानीज बायोटॉनिक फॉर नीट, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। टेक केयर, बाय।